नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज जो है नया सेटअप लेके मैं आया हूँ यहाँ पे। आई एम बैक इन माई सिटी और मेरे ऑफिस में है। सो मैं थोड़ा सा नया कुछ चेकआउट कर रहा हूँ। तो उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे डिस्क्लेमर डेफिनेटली आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो उसी के साथ साथ अगर आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और आप हमारे मेम्बरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम रेगुलर अपडेट्स आपको देते रहते हैं। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है पूछ सकते हैं। न्यूज़ क्लिपिंग सारा जो है हम डेली आपको अपडेट करते हैं। और स्टॉक मार्केट के बारे में या कोई भी वेल्थ क्रिएशन उसके बारे में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी आप तो पूछ सकते हैं। दूसरा चीज़, यहाँ पे मुझे बहुत सारे कमेंट मिलते हैं, वहाँ पे पूछा जाता है कि भाई क्योंकि यहाँ पे जो भी वीडियोस मैं बनाता हूँ प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव होता है कि किस तरीके से आप जो है इस मार्केट में यानी स्टॉक मार्केट में वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। बट बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम जॉब प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो टू बी ऑनेस्ट मुझे पता नहीं है, मैंने कभी जॉब नहीं किया है, मैंने कभी एग्ज़ाम के लिए मतलब हाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया था। सो आई फेल्ड देयर वेरी बैडली। सो वहाँ पे डेफिनेटली अगर आप पर्सपेक्टिव चाहते हैं, अब अगर अगर आप गाइडेंस चाहते हैं, मैं डेफिनेटली हेल्प करूँगा आपको। पर यहाँ पे आप मुझे थोड़ा सा रेफरेंस बताइए कि किस तरीके से मैं आपको बता के दूँ, ठीक है। यानी कौन से न्यूज़ को, एडिटोरियल मुझसे मत पूछिए बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एडिटोरियल इज़ मोर अबाउट इंटरप्रिटेशन, ठीक है। एडिटोरियल आई टिपिकली डोंट वांट टू रीड इट, बट अगर आप कहते हैं आई माइट लुक इन टू इट। सो इसलिए अगर आप जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि हम यानी कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से आपके लिए वीडियो लाने में। चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आज हम इकोनॉमिक टाइम्स में आ चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहला चीज़ आपको क्या देखने को मिल रहा है कि बायजूस लुक्स टू एग्जिट बीसीसीआई जर्सीडिल। सो यहाँ पे बायजूस ने जिससे टेक ओवर किया था वो कौन सा कंपनी था, ओप्पो। ओप्पो भी जो है वहाँ पे एग्जिट करना चाहता था। सो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट में एक होता है कि आपका 5 साल का 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वहाँ पे आप बीसीसीआई से तकरार नहीं कर सकते। यानी बीसीसीआई बोलेगा कि नहीं आपके साथ तो डील हो गया, आपको तो पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो वी विल फाइल अ केस अगेंस्ट यू। तो इस जगह पे क्या होता है, टिपिकली आप थर्ड पार्टी ढूंढते हो कि भाई मैं जो है मेरा जो लाइबिलिटी है वो कौन टेक ओवर करेगा। सो व्हाट वी कैन सी हियर इज बिकॉज मास्टर कार्ड इज बहुत सारे जो पेटीएम की जगह पे मास्टर कार्ड आ चुका है, पेटीएम को रिप्लेस कर चुका है। सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट सम फॉर्म ऑफ अ कंपनी, इट कैन बी मोस्ट प्रोबेबली अडानी का कोई कंपनी हो सकता है, अंबुजा हो सकता है, अडानी ग्रुप, बिकॉज वहाँ पे अडानी का जो अभी मेन टारगेट है, दे आर ऑब्वियसली लुकिंग टू मेक मनी, बट वहाँ पे वो बहुत सारा स्ट्रैटेजिक स्टेप्स ले रहे हैं जहाँ से जिसके माध्यम से दे कैन एस्टैब्लिश देमसेल्फ नॉट एज अ रेस्पेक्टेड बिजनेस हाउस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दे आर डिसरेस्पेक्टेड, बट जो टाटा का जो ब्रांड वैल्यू है वो ब्रांड वैल्यू अगर आपको चाहिए लॉन्ग टर्म में, बिकॉज टाटा ने 100 साल 150 साल काम किया, जमशेदपुर जैसे सिटी को जो है जमशेद जी के नाम पे इस्टेब्लिश किया था। सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। साल साल मतलब 100 साल आपको काम करना पड़ेगा, वो अडानी के पास डेफिनेटली है नहीं। सो दे वांट समथिंग लाइक इमीडिएट, उनको बेनिफिट चाहिए होगा। तो वहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है दैट मे बी अडानी माइट कम इन टू दिस प्लेस, मास्टर कार्ड आ सकता है, ऐसे कोई कंपनी आएगा जिसको इमेज सुधारना है एंड दे वांट टू मेक गुड मनी। सो ये आपको थोड़ा सा शायद से देखने को मिलेगा। Case of for pause in rate hike as growth focus intensifies. So again, government policy makers expect the central bank to pause monetary tightening with the retail inflation sliding below 6%, the upper bound of the Reserve Bank. So यहाँ पे मेन वही बोल रहे हैं कि भाई आपका जो इंटरेस्ट रेट है उसको रिड्यूस कीजिए, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो अभी बहुत हद तक जो है कम हो चुका है। सो यहाँ पे हमें कंजम्पशन को बढ़ाना पड़ेगा, लोगों के कंजम्पशन को मतलब ग्रो करना पड़ेगा। सो लोगों के कंजम्पशन को कैसे ग्रो करेंगे, यू विल पुश फॉर मोर डेट इन द मार्केट। सिंपल सा भाषा है, आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी बैंक जो है, आरबीआई स्टेप लेती है, डेफिनेटली स्टेप लेती है, आरबीआई जो है पैसा जो है मार्केट में इन्फ्यूज़ करती है, बट आपको समझना पड़ेगा कि बैंकिंग, जो बैंकिंग सेक्टर है, क्रेडिट कौन देता है, पब्लिक बैंक, पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स, ठीक है। सो यहाँ पे जो प्राइवेट बैंक्स है जो बेसिकली मार्केट को लीड करते हैं, मार्केट को ड्राइव करते हैं, वो पैसा कहाँ से उठा रहे हैं, अभी वो आरबीआई पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, वो पब्लिक से पैसा उठा रहे हैं, वो आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से पैसा उठा रहे हैं। किस तरीके से पैसा उठा रहे हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि अभी जितने भी सारे बैंक्स हैं वो बोल रहे हैं कि आप 600 दिन का, 700 दिन का, 1000 दिन का अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं हम आपको 8% देंगे। यानी जो वो टियर 2 बॉन्ड, टियर 1 बॉन्ड जो आपने देखा होगा, डेफिनेटली देखा होगा आपने, मैंने यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ में कवर किया है, HDFC $1 बिलियन रेस कर रहा है, $2 बिलियन रेस कर रहा है एट 6.5%, एट 7.5%। वो तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से पैसा उठा ही रहा है, बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज इन्वेस्ट करनी, फिरेंगी इन्वेस्टर्स वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट उनको पब्लिक से भी, क्योंकि
सबसे ज़्यादा पैसा जो है ना वो पब्लिक के पास है। यहाँ पे केस स्टडी मैं आपको बताने वाला हूँ कि केस स्टडी बहुत अच्छा केस स्टडी है। अगर आपको पूछा जाता है, अगर आपको फाइनेंस सेक्टर में, अगर दिस इज़ समथिंग विच इज़ रियली रियली अमेजिंग। और यहाँ पे एक ऐसा नहीं कि किसी कंपनी ने ये काम किया, ग्रुप हैज़ एक्चुअली डन इट। वो कौन सा ग्रुप है? वो ग्रुप है AMFI, यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया मोस्ट प्रोबेबली, जो आपके ऐड चलाता है म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। लोगों के दिमाग में इतना हैमर किया गया है कि म्यूचुअल फंड सही है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड सही है, किसके लिए सही है? यहाँ पे म्यूचुअल फंड जो है, ये जो कैंपेन चलाया गया है वो म्यूचुअल फंड यानी AMC कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा सही है। यानी AMC के पास जितना पैसा आएगा, यानी उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ेगा, और जितना उनका एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ेगा, उनका जो फीस है, एक्सपेंस रेशियो है, वो कम होने से भी उनके पास जो पैसा आता है वो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। इसलिए आप देखोगे म्यूचुअल फंड में कुछ दिन पहले कुछ लोगों को पकड़ा गया था, जो मोस्ट प्रोबेबली सेबी ने उनको बार भी कर दिया था। सो दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। रिटेल इन्वेस्टर का भला हो ना हो, पर यहाँ पे जो AMC है उनका डेफिनेटली भला होने वाला है। इसलिए यहाँ पे FD के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि अगर सीनियर सिटीजन है तो आपको 7.2%, 7.5% आपको जो है रिटर्न दिया जाएगा, विच विल बी डेफिनेटली लोअर देन व्हाट RBI इज चार्जिंग राइट नाउ। सो यहाँ पे यही चीज़ आपको देखना है। वेट एंड वॉच का प्रिंसिपल लोगों ने लगाया, बट बैंकिंग सेक्टर दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, दे विल बी पुटिंग इट आउट। सो और वो इतना पैसा और वो इतना पैसा और वो इतना पैसा इसलिए उठा रहे हैं, रीज़न बिकॉज उनको समझ में आ रहा है ना, उनको मार्केट स्टडी किया। यहाँ पे आपको दूसरे के ऊपर पिगी बैक, जिसको बोलते हैं पिगी बैक, अगर आप करते हैं तो आपके लाइफ जो है बहुत सिंपल हो जाता है। बिकॉज देर आर, जो भी आप बिजनेस करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, बहुत लोगों ने, बहुत बड़े बड़े कंपनी से ऑलरेडी वो काम कर लिया है। अभी आपको क्या करना है? उसके रिसोर्सेज को, उसके नॉलेज को, उसके रिसर्च को यूटिलाइज करना है, अपना वेल्थ क्रिएट करना है। बैंकिंग सेक्टर, जैसे मैं बार बार करूँगा, HDFC, प्राइमरली HDFC जो लार्जेस्ट इंडिया का प्राइवेट बैंक है, ICICI, ये इतना पैसा क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि भाई मार्केट में मुझे कैश जो है, यानी क्रेडिट जो है या डेट जो है, वो मुझे पुश करना पड़ेगा। एंड मैं RBI के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि RBI जो है गवर्नमेंट को खुश करने के लिए बहुत सारे पॉलिसीज लेके आता है, विच इज़ नॉट रियली गुड फॉर बिजनेस। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सो आपको इन्फ्लेशन एज सच, आपके घर में जो खर्चा होता है वो क्या कम हुआ है? यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि हाँ भाई 7% हो गया है, 6% के नीचे, मतलब 6% के नीचे है, 5.8% फलाना ढिमकाना जो भी है। बट आपको रियल लाइफ में देखना पड़ेगा, आपके आसपास में जो दूध का दाम बढ़ा है वो क्या कम हुआ है? नहीं हुआ है। पेट्रोल का दाम जो बढ़ा है कम हुआ है? नहीं हुआ है। जो सामान के, मतलब सब्जी का दाम जो बढ़ा था वो कम हुआ है? नहीं हुआ है। कुछ चीज़ों का दाम जो है वो थोड़ा बहुत आपका ईज आउट हो चुका है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सैनिटाइज़र आजकल कोई नहीं खरीदता है। जब कोरोना शुरू हुआ था तब बहुत ज़्यादा दाम था, मिलता नहीं था। सो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। उनका मेट्रिक जो है, माय पॉइंट ऑफ व्यू इज़, गवर्नमेंट का मेट्रिक ठीक है, गवर्नमेंट का मेट्रिक वो अपने हिसाब से करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको अपना दिमाग लगाना है, आपको रियल लाइफ जो सिचुएशन है उस पर आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। सो यहाँ पे क्या है? लिफ्टिंग ग्रोथ टू बी की फोकस इन अपकमिंग बजट, गवर्नमेंट टू प्रिवेंट अनवांटेड राइज इन रेट्स फ्रॉम डिटेंटिंग ग्रोथ। सो एक रीज़न ये भी है क्योंकि बजट आने वाला है। बजट में आपको बहुत, क्योंकि ये कोविड के बाद ही इसको हम कहेंगे पोस्ट कोविड बजट। ड्यूरिंग कोविड वी वेर वेरी हाउ वुड आई से फ्लेक्सिबल विद द गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट जो भी करे ठीक है, कर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पोस्ट कोविड के बाद, क्योंकि कंजम्पशन स्लोली एंड ग्रेजुअली वो हाइक होने वाला है। इंडिया इज़ द सेकंड पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, और ये चाइना को ओवरटेक करने वाला है कुछ दिनों बाद। सो इंडिया विल बी द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे लोगों का कंजम्पशन तो डेफिनेटली बढ़ने ही वाला है। तो वहाँ पे उस कंजम्पशन को, उस ग्रोथ को, यानी कंजम्पशन को कैसे गवर्नमेंट एड्रेस कर रही है, वेदर इट इज़ हेल्पिंग पीपल कंज्यूम मोर और वेदर इट इज़ टेकिंग अवे मनी फ्रॉम द पीपल, ताकि वो कंज्यूम ना कर सकें। इसलिए यहाँ पे आपको शायद से देखने को मिल सकता है कि जो आपका इनकम टैक्स का मिनिमम स्लैब था, 2.5 लाख था, 3 लाख था, वो अभी बढ़ा के 5 लाख या 6 लाख किया जाएगा। रीज़न बिकॉज उस ब्रैकेट के नीचे अगर आप आते हैं, 5 लाख या 6 लाख के नीचे अगर आते हैं, आप कंज्यूम करो, भर भर के कंज्यूम करो। जिसके पास पैसा है वो तो है ही है, यहाँ पे भर भर के लोग कंज्यूम करना शुरू करेंगे। सो विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, समथिंग विच यू नीड टू कीप इन माइंड। ये पॉलिसी चेंजेस हैं, यहाँ पे इमीडिएट बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। ये सारे जो है पॉलिसी चेंजेस है, बट पॉलिसी के साथ साथ जो रियलिटी है दोनों को देख के आपको चलना पड़ेगा। सो यू कैन मेक गुड डिसीजन, मेक गुड मनी, मेक गुड इन्वेस्टमेंट। और ये चीज़ मैं बहुत पहले से भी बोलते आ रहा हूँ कि हमें जो है क्रूड ऑयल से मूव करना पड़ेगा, एंड बैटरी इज़ नॉट द सोल्यूशन। बैटरी EV जो है, दिस इज़ नॉट द इमीडिएट सोल्यूशन, तो एकदम ही नहीं है। यहाँ पे आपको फोकस करना पड़ेगा जो क्लीन एनर्जी है, दैट इज़ न्यूक्लियर एनर्जी, थोरियम एनर्जी, फ्यूजन एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी कैन बी फ्यूजन और फिशन, दो टाइप का होता है, फिशन और फ्यूजन। फिशन में क्या होता है? फिशन इज़ दी प्राइमरी सोर्स, जहाँ पे आप एक बहुत ही हैवी मेटल, यानी यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, जिसको कहते हैं रेडियो एक्टिव मटीरियल। रेडियो एक्टिव मटीरियल जो बहुत ही एक्टिव मटीरियल होता है, या एक्टिव मेटल होता है, या मेटल नहीं, एक्टिव
मेटल, यूरेनियम इज़ अ मेटल, आई फॉरगॉट, केमिस्ट्री भूल गया मैं। यूरेनियम एक एलिमेंट, सिंपल भाषा में यूरेनियम एलिमेंट है, हैवी एलिमेंट है, थोरियम है। सो इन सारी चीज़ों को जो है आप ब्लास्ट करते हैं, एक्साइट करते हैं, ब्लास्ट करते हैं, वो हीट निकलता है, फिजन के माध्यम से हीट निकलता है, और उस हीट को आप यूटिलाइज करते हैं वाटर को बॉयल करने के लिए, टरबाइन को चलाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। सिंपल सा बात है। फिजन में इसका उल्टा होता है, सॉरी फ्यूजन में इसका उल्टा होता है, आप फ्यूज़ करते हैं। फ्यूज़, फिशन मतलब टूटता है, फ्यूज, अगर आपको कोई भी पूछता है ना, अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं है, बट आपको ये कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। फिजन का मतलब है तोड़ना, फिजन तोड़ना, फ्यूजन मतलब जोड़ना, फ्यूजन मतलब जोड़ना। टिपिकली फ्यूजन में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया जाता है, ठीक है, सिंपल भाषा में। और वहाँ पे कंबाइन करने के लिए जो कंबाइन करने के बाद जो हीट निकलता है, ठीक है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं। मोटा मोटा भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ। इंडिया टू फायर अप न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन इन ग्रीन शिफ्ट। आपको ग्रीन जब जाना है, आपको क्रूड ऑयल से हटना है, आपको कोल से हटना है, आपके पास क्या सोल्यूशन है? सोलर, कितना सोलर पैनल बनाओगे, वहाँ पे भी पोल्यूशन होता है। अब और क्या ऑप्शन है? विंड पावर, हमारा कोस्टल एरिया है, वहाँ पे आप लगाओगे, कुछ दिन बाद लोग आएंगे चोल छे चोल पे, ठीक है, नहीं करने देंगे। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होगा, डेफिनेटली होगा। पूरे कोस्ट लाइन को अगर आप भर देते हैं विंड मिल से, इट्स वेरी डेट्रीमेंटल टू दी ऑब्वियसली। अब अगर आपने देखा होगा कि सुनामी आते रहते हैं, बहुत सारे वेव्स आपको हिट कॉन्स्टेंटली हिट करते रहते हैं। जो वहाँ का जो सॉइल है वो ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत पानी है वहाँ पे, सॉइल बहुत नरम होता है, तो हिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए अब सिंपल सा भाषा में बोल रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट, ये सिंपल चीज़ है, सिंपल चीज़ों को समझेंगे ना, कॉमन सेंस को लेकर चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आप समुद्र के तट पे जाइए, ठीक है, आप वहाँ पे सैंड है, वहाँ पे खड़े हो जाइए, पानी आता रहेगा, आप देखोगे आपका पाँव जो है धंसता रहेगा, मतलब आपके पाँव के ऊपर जो है सैंड आता रहेगा। तो उसी तरीके से अगर आप कोई विंड मिल लगाते हो वहाँ पे, वो भी तो धंसता ही रहेगा ना। और वो जब आपका जो बेस अगर बहुत ढीला होता है, तो विंड मिल ऊपर उसका बहुत ज़्यादा वेट होता है, तो वो ऐसे हिलेगा। सो इसलिए विंड मिल ठीक है, सोलर ठीक है, दीज आर ऑल फैंसी थिंग्स, माल बेचने के लिए, लोगों को चिपकाने के लिए बहुत अच्छी बात है, बट इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। लार्ज स्केल में जब आप काम करेंगे, इट इज़ नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल। ईवी इज़ नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम विद द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, स्पेशली लिथियम आयन अगर हम लेते हैं। सो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि प्लान्स एसओपीज, सॉरी एसॉप्स फॉर प्राइवेट सेक्टर टू फोकस ऑन स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स। मैं 2 महीने पहले से बोल रहा था, स्लोली एंड ग्रेजुअली वी हैव टू मूव टुवर्ड्स न्यूक्लियर। जो कंपनी इसको करेगा, जो फॉरेन कंपनी प्राइमरली करेगा, यहाँ पे अगेन अडानी अंबानी ये लोग ही करेंगे, और कोई उपाय नहीं है। बिकॉज यहाँ पे क्या होगा कि बाहर से लोगों को लेके आएंगे, मतलब बाहर का जो टिपिकली फ्रेंच एंड अमेरिकन जो टेक्नोलॉजी है उसको लेके आया जाएगा, एंड ऑल्सो जो रशियन टेक्नोलॉजी है उसको लेके आया जाएगा। देयर वॉज अ जेंटलमैन फ्रॉम IIT खड़गपुर, बंगाली ऑब्वियसली। सो उन्होंने बताया था सर्न में, CERN यानी यूरोप में बहुत सारे ऐसे उन्होंने प्रेजेंटेशन दिए थे, वहाँ पे उन्होंने बताया था कि कैसे हमारे पास इतना थोरियम है, यूरेनियम भी हमारे पास वर्ल्ड, झारखंड में उस एरिया में वर्ल्ड्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूरेनियम डिपॉजिट हमारे पास है। अभी आपको अगर यूरेनियम चाहिए तो यू हैव टू गेट इट फ्रॉम यूक्रेन, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, बट हमारे पास थोरियम बहुत है, यूरेनियम बहुत है, तो हमारे पास कोई इशू नहीं होना चाहिए। जैसे सऊदी या गल्फ एरिया में ऑयल निकलने के बाद they become very rich, so we can also become very rich if we are able to capitalize on nuclear power, because हमने already इस पे बहुत काम किया है। इंडिया ने न्यूक्लियर पावर पे बहुत ज़्यादा काम किया है, एंड इंडिया इज़ वन ऑफ द एडवांस्ड, मोस्ट एडवांस्ड कंट्री व्हेन इट कम्स टू न्यूक्लियर एनर्जी। अगर आपको पता नहीं है, यू शुड नो अबाउट इट, बहुत सारा रिसर्च इस पे हुआ है, बट एग्जीक्यूशन जो होता है वो इंडिया में नहीं होता है, वो टेक्नोलॉजी फिर बाहर जाके फ्रांस में उसका एग्जीक्यूशन होता है, US में जाके एग्जीक्यूशन होता है। अभी पहले Gen 1 Gen 2 था, अभी अब Gen 5 Gen 6 आ चुका है। सो वी आर वर्किंग, वी आर देयर। सो दिस इज समथिंग वेयर द गवर्नमेंट इज़ एक्चुअली राइट नाउ, हमें देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट फ्रंट पेज में आया, तो गवर्नमेंट जो है इसमें काम कर रहा है, विच इज़ एक्चुअली वेरी वेरी गुड न्यूज़ राइट नाउ। ऑपोजिशन वॉकआउट एट एज गवर्नमेंट रिफ्यूजेस टू डिस्कस चाइना। मैं ठीक है, ये चीज़ आपको, ये फ़ोटो देख के आपको समझना पड़ेगा कि क्या है, क्यों है, किस लिए है, और कौन चीज़ कैसे क्या होता है। Even if you are very accomplished, but still if you are biased, then it's not good for the larger audience or for the country. Procter and Gamble net profit falls 18% in 2001-2022 as input cost rise. So again, FMCG is going through a very tough time. India has most cervical cancer patients in Asia, so this is something which is not a very good news though. RR काबल जो है आपका 2500 का IPO लाने वाला है, TPG अपना 11% स्टेक बेचने वाला। RR काबल अगर आपको पता नहीं है, वो है आपका
अक्षय कुमार ने इसका एडवर्टीजमेंट किया था। सो इट्स प्राइमरीली केबल कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग, प्राइमरीली केबल बनाते हैं जैसे हैवेल्स बनाता था। एंड हैवेल्स जैसे स्लोली एंड ग्रेजुअली इट हैज़ मूव टुवर्ड्स लॉयड्स को परचेज़ किया, फिर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक आइटम में आना शुरू कर दिया। सो प्राइमरीली दीज आर कंपनीज जो आपके इलेक्ट्रिकल गुड्स को तैयार करते हैं, वायर्स को तैयार करते हैं, जो ट्रांसमिशन लाइन्स है वहाँ पे प्राइमरीली ये काम करते हैं। और B2B यानी B2G यानी गवर्नमेंट को सेल करते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को जो है सेल करते हैं। सो ये आपको देखने को मिल रहा है दैट PCCI जो है मतलब भाई जो एग्जिट करना चाहते हैं, बट फंडिंग जो है ख़त्म हो गया, तो कैसे करेंगे नहीं करेंगे समझ में नहीं आ रहा है। बैंक निफ्टी एट रिकॉर्ड हाई, मोर अपसाइड लाइकली, देख लीजिएगा। फेड जो है डाउन शिफ्ट कर रहा है टू हाफ पॉइंट हाइक, सीज 5.1% रेट नेक्स्ट ईयर। म्यूचुअल फंड जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। फंड्स बुलिश ऑन फाइनेंशियल एज एक्सिस, SBI एंड HDFC बैंक। सो ऑलरेडी हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था कि कौन सा बाई कर रहा है, कौन सा सेल कर रहे हैं। एंड प्राइमरली अभी जो है म्यूचुअल फंड सही है बोल के, म्यूचुअल फंड इज़ गुड फॉर AMC, माइट नॉट बी वेरी गुड फॉर रिटेल इन्वेस्टर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब भी आपको कोई भी मार्केटिंग किया जा रहा है, कोई भी चीज़ एज अ मार्केटर, जब आप मार्केटिंग कर रहे हैं, स्पेशली फ्रॉम अ मार्केटर्स पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको ऐसा चीज़ बताया जाता है म्यूचुअल फंड सही है किसके लिए। जब भी आपको कोई माल बेचा जाता है, आईफोन सही है इसके लिए। कोई भी माल जब आपको बेचा जाता है तब आपको समझना पड़ेगा, या आपको अब जस्ट सोचिए ना कि आपको फ़ोन करके बोला जाता है सर लोन लीजिए ना, किसके लिए? ये आपको ऐड करना है किसके लिए? ये आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप में भी ऐड कर सकते हैं। इफ़ यू आर डेटिंग समवन, आई रियली लव यू, किस लिए? सो इसके लिए, और यू नो दैट्स वेरी एक्सट्रीम। बट अगेन जब भी कोई मार्केटिंग किया जाता है, मार्केटिंग कैंपेन किया जाता है, इफ़ यू वांट टू बिकम अ मार्केटर यू कैन यूज़ दिस रिवर्स साइकोलॉजी। अगर आप कोई माल परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पे ये चीज़ अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपका लाइफ थोड़ा बेटर हो सकता है। जैसे आपको बहुत सारे स्टॉक टिप्स आता है ना, ये आप ये जो है ये सॉफ्टवेयर ले लो, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगेन द क्वेश्चन, द आंसर शुड बी अच्छा तो होगा पर किसके लिए? आपके लिए या मेरे लिए? जो बेच रहा है उसके लिए बेटर है या जो खरीद रहा है उसके लिए बेटर है? एंड कोई भी प्रोडक्ट टिपिकली आपको ऐसा डेवलप करना चाहिए, वो भी मैं करता हूँ कि द प्रोडक्ट शुड सॉल्व और एटलीस्ट प्रोवाइड 10x और 100x वैल्यू। अगर आप उसको 10 रुपये का माल बेच रहे हैं, एटलीस्ट उसको उससे 100 रुपये का मुनाफा होना चाहिए, 100 रुपये का कंफर्ट मिलना चाहिए। इट कैन बी मेडिसिन, इट कैन बी हेल्थ केयर, इट कैन बी सम काइंड ऑफ अ सॉफ्टवेयर, इट कैन बी यूट्यूब ऑल्सो। सो ये चीज़ आपको अगर ध्यान में रखते हैं ना, तो फिर आपको वेल्थ क्रिएशन ईजी हो जाता है, और फिर आप स्पॉट कर पाते हैं कौन सा कंपनी ऐसा काम कर रहा है जहाँ पे आप इन्वेस्ट करके पैसा जो है मुनाफा कमा सकते हैं। पेटीएम बाईबैक टू बेनिफिट प्री IPO इन्वेस्टर्स, प्रॉक्सी इन्वेस्ट एडवाइजरी फर्म। सो यहाँ पे एज सच कोई बेनिफिट किसी को होने नहीं वाला है, थोड़ा सा सेंटिमेंट पॉजिटिव होगा, बट अगेन पेटीएम में मैं बुलिश हूँ, मैं बियरिश नहीं हूँ। आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन पेटीएम। आई एम नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी अनलेस एंड अनटिल दे आर गोइंग टू डिक्लेयर देमसेल्व्स दैट ये आपने जो इलेक्शन जैसे इलेक्शन मैनिफेस्टो आता है, वो अगर अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि जी हाँ हम जो है फोकस कर रहे हैं कि वी वांट टू गिव आउट लोन्स एज एन NBFC, एज अ इंश्योरर, हम इंश्योरेंस सेल करना चाहते हैं, हम फाइनेंशियल सर्विसेज सेल करना, ऑलरेडी दे आर इनटू फाइनेंशियल सर्विसेज, हम इंश्योरेंस सेल करना चाहते हैं, हम लोन्स देना चाहते हैं, तब मैं जाके पेटीएम में इन्वेस्ट करूँगा। पेटीएम बैंक उन्होंने ऑलरेडी शुरू किया था, और मतलब उसका क्या हाल है किसी को पता नहीं है। पेटीएम मॉल उन्होंने शुरू किया था, पेटीएम मॉल बर्बाद हो चुका है। सो दिस इज समथिंग विच शोज वेदर यू कैन क्रिएट वेल्थ और वेदर यू विल डिस्ट्रॉय वेल्थ। अगेन यहाँ पे हेडिंग जब आप पढ़ेंगे, S&P पॉजिटिव ऑन इंडियाज़ ग्रोथ स्टोरी, किसके लिए? अगेन S&P पॉजिटिव ऑन इंडियाज़ ग्रोथ स्टोरी, किसके लिए? ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, वेदर इट इज़ गुड फॉर देम, फिरंगी इन्वेस्टर्स, देसी इन्वेस्टर, और फॉर रिटेल इन्वेस्टर जो आप और हम हैं। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, SBI अप्रूव 10,000 करोड़ फंड रेज। तो फंड रेज क्यों कर रहे हैं? लोन देने के लिए। अभी ATR मतलब एडिशनल Tier 1 बॉन्ड के माध्यम से कर रहे हैं। प्राइमरली ये सब परपेचुअल बॉन्ड्स होते हैं, यानी आपको पैसा मिलता रहेगा, पैसा मतलब इंटरेस्ट मिलता रहेगा, पैसा कब मिलेगा पता नहीं। सो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जो अनिल अग्रवाल का जो है फॉक्सकॉन के साथ जो काम करने वाले थे, बेसिकली आपके गुजरात में जो है प्लान बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए पैसा ख़त्म हो गया, पैसा नहीं मिल रहा है। नॉट लुकिंग फॉर एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स, वोल्कैन, अनिल अग्रवाल स्ट्रगल्स टू गेट फंड्स फॉर चिप प्लान। सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। राइस पोटैटो एडिबल ऑयल प्राइसेस फॉल अप टू 25%। गवर्नमेंट जो है IRCTC में अपना जो है ऑफर फॉर सेल के माध्यम से, यानी बेसिकली ओपन मार्केट में अपना ओनरशिप सेल कर रहा है, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। एंड FM ऑन ट्रैक टू मीट फाइनेंशियल ईयर 2023 फिजिकल डेफिसिट टारगेट। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मेड इन इंडिया पिक्सल फोन्स ऑन द टेबल।
हाँ ठीक है, आपको यहीं पे करना पड़ेगा बिकॉज द यूएस, मतलब दिस इज़ नॉट फॉर इंडिया बट प्राइमरली दे वांट टू मूव आउट ऑफ चाइना। सो चाइना के बाद कहाँ पे, आइदर दे विल गो टू टर्की, टर्की इज़ वेरी अनस्टेबल, आइदर दे विल गो टू इंडोनेशिया, वियतनाम, या इंडिया में ही वही आना चाहते हैं, नहीं तो वियतनाम में उनका जो है प्रोडक्शन होगा, जिसको ये लोग कहते हैं, ये देखो आप, Google is planning to shift half of its production of the latest Pixel phones from Foxconn facilities in South China to Vietnam. So ऐसा नहीं है कि भाई इंडियन है बोल के यहाँ पे इसका फ़ोटो दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि ही इज़ इन्वेस्टिंग इन इंडिया। सिंपल भाषा में, ही इज़ नॉट एन इंडियन, ही इज़ एन अमेरिकन, ही इज़ अमेरिकन ऑफ इंडियन ऑरिजिन बट ही इज़ नॉट एट ऑल इंडियन। ये चीज़ पे आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे चाइना से वो मूव करना चाहते हैं, सो दे आर लुकिंग फॉर स्टेबल कंट्रीज, तो वियतनाम में वो मूव करेंगे एंड सम पार्ट ऑफ इट विल बी मूव टुवर्ड्स इंडिया, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो उसको टैक्स बेनिफिट देगी, और कोई रीज़न नहीं है। तो इसलिए आपको ज़्यादा, मतलब लोग उछलते हैं ना, अरे भाई इंडियन सी हो, ही इज़ नॉट एट ऑल इंडियन। ये एक न्यूज़ है जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बैंक्स रश टू हाइक डिपॉजिट रेट्स। तो वही मैंने बार बार बताया कि इनको पैसा उठाना है मार्केट से, रिटेल से उठाना है, या फिर इन्वेस्टर, देसी इन्वेस्टर्स या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से पैसा उठाना है। महिंद्रा एंड महिंद्रा टू इन्वेस्ट 10,000 करोड़। तो यहाँ पे पैसा कहाँ से उठाएंगे वो देखना पड़ेगा, इधर दे विल पुट टेक इट फ्रॉम मार्केट, डेट उठाएंगे या क्या करेंगे। And rising cost of raw material a challenge for drug firms. I am the last joker left in Infosys. So आपको समझना पड़ेगा कि जो नारायण मूर्ति है, जो यूके का जो प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, उनके ससुर हैं नारायण मूर्ति। सो इंटरेस्टिंग स्टफ। बंदा जो है रशिया अगर भाग जाता ना, बहुत बढ़िया होता। हांगकॉन्ग से रशिया भाग जाता, या फॉर एग्जांपल चाइना से रशिया भाग जाता, प्रॉब्लम इसका सॉल्व हो जाता। तो श्रीलंका और कर्जे में डूब रहा है। सो श्रीलंका एक्सपेक्ट्स अप टू $8 billion मोर इन लोन्स इन 2023। तो ये और कर्जे में डूबेगा, एंड दैट इज़ नॉट रियली गुड फॉर इंडिया बिकॉज IMF लोन दे रहा है। IMF इज़ बेसिकली एन ऑफसेट ऑफ अमेरिका। IMF उसको लोन दे रहा है, चाइना उसको लोन दे रहा है। सो द कंट्रोल ऑफ IMF एंड चाइना विल बी मोर ऑन श्रीलंका, और श्रीलंका को यूज़ करेंगे बिकॉज पोर्ट, अगेन यहाँ जियो पॉलिटिक्स में डिस्कस नहीं करना चाहता बिकॉज दैट इज़ अ वेरी स्ट्रैटेजिक पार्ट। सो इस जगह पे आई थिंक इंडिया शुड टेक अप, एंड जो ऑलरेडी कर रहे थे वो उसको करना चाहिए। सो एनीवे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड आज का जो न्यूज़ था ऐसे ही था, आज तो मे बी लंबा वीडियो हो सकता है, तो अगर आपको थोड़ा सा लंबा वीडियो अच्छा लगता है तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बताइए, और हमारे मेंबरशिप को ले सकते हैं जिसके माध्यम से आपको हमारे नॉलेज बेस का एक्सेस मिलता है। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी जो है आप पूछ सकते हैं, एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, एंड आई विल सी यू टुमारो।